हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, तो आज का एक स्पेशल मॉक टेस्ट आपके लिए रखा है और इसको हम कर लेते हैं। इस मॉक टेस्ट में हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, आप ध्यान से करना। आपके लिए मैं 10 से 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। आप इन सभी क्वेश्चन को करना और बताना कि आपका स्कोर कितना रहा और देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। चलिए, पहला सवाल लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखना आप ध्यान से, ये क्या कहना चाहता है आपसे। इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देख के बताना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना दे रहे हैं। ध्यान से देख के बताइए। चलिए देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है। ध्यान से करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जल्दी से। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 22 माइनस 1/4 और इस मजला कोष्टक जिसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें दिया गया है। चलिए, इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई -5 -48 और डिवाइड करना है -16 से। इसमें बच्चा गलती क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गलती आप ये करेंगे कि इसको आप ओपन कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 16 से सीधे इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 3। और 3 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? आप कहेंगे सर प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं आप इस तरीके से, देखिए माइनस का 48 डिवाइड माइनस के 16, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो कितना आएगा? 3। अब पीछे देखिए, पीछे क्या है? माइनस। पीछे क्या है? माइनस के 5। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 8। और -8 से इधर देखेंगे तो कितना आएगा? आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पे होगा -1/4 और ये कितना दिया गया है? 22। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को इसका आंसर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 22 में 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 से इसको काटेंगे 2 बार, और 22 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24, यानी कि 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। तो सभी बच्चों का आंसर आ गया था, कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 24 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 24 होगा। बात सभी को क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह का सवाल आया है आपके लिए। ध्यान से देखते रहना। इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा और कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना, ये क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, आप सही से करना है ना, गलती नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन में कम से कम गलती करने की कोशिश करिए, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है? सबसे पहले इस बात को समझे कि आवर्ती दशमलव क्या होता है। यानी कि कोई संख्या अगर दशमलव के बाद में अपने आप में रिपीट होने लगती है, कोई संख्या या कोई अंक, जैसे 1.333, तो ये हो गया आपका, मतलब रिपीट हो रहा है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आवर्ती दशमलव नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करूं, देखिए 8 से 56 को काटिएगा, कितनी बार? 7 बार जाएगा। अगर मैं इसे काटता हूं तो ये हो जाएगा 3/28, और 28 से अगर इसको भाग देते हैं, 28 से अगर इसको भाग देते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिपीट करेगा। अब ये कैसे पता चल रहा है? देखिए 1/7, जहां पे भी 1/7 की मल्टीप्लाई हो रही है और ऊपर कोई अभाज्य संख्या आपको नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 को 7 से भाग देते हैं, 7 से 1 को भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर मैं 1 को 7 से भाग देता हूं तो दशमलव लगा के 0 उतारिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। दशमलव लगाए, 0 उतारिए, 7 चौके 28, कितना बचेगा? फिर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है ना, अगर यहाँ पे बात करते हैं 7 से भाग करने की, तो ये संख्या रिपीट होने लगेगी। देखिए 2 बचेगा, तो उतार लीजिए 0, 7 दूनी 14, ठीक है, तो कितना बचेगा? 6। और अगर मैं बात करूं 0 लगा लीजिए, 7 8 56, तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर आगे चलेंगे, दशमलव लगाए, 0 उतारिए, तो 7 5 35,
.1428 35 आएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 7 सत्ते 49 होगा, फिर 1 बचेगा और उसके बाद में 1 बचते ही आपकी संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, यहां पे 5 चल गया तो कितना बचेगा, नीचे 5 जीरो लगाएंगे तो 50 हो गया, 7 सत्ते 49, तो फिर यहाँ पे 7 सत्ते 49, फिर 1 बचेगा और फिर से यही कहानी रिपीट हो जाएगी, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर मैं बात करूं 1/7, पहले आप इन फ्रैक्शन को पूरा पूरा काट दीजिए, जैसे एक कटेगा 1/14 में। अगर मैं इसकी बात करूं 7 से इसको काटिए 1/8। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले पूरी फ्रैक्शन को डिवाइड कर लीजिएगा। अब आप ऐसा कुछ ढूंढिए जैसे कि मुझे 8 से पता चल गया, 8 हो, नीचे 2 हो, 4 हो, 2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं ये कभी भी आवर्ती दशमलव आपको नहीं देंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसे भाग देने से आपको पता है कितना आएगा, 0.125 आ जाएगा, 0.125, यानी कि यही वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही वो क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में बस एक चीज याद रखनी है कि नीचे कहीं 2 का मल्टीपल ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, 5 का मल्टीपल मिल जाए तो तब भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल ये होगा जो आवर्ती दशमलव नहीं होगा, बाकी आप इसे 1 बाय 1 जैसे मैंने इसको चेक करके बता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले वाले सवाल को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेना अच्छे से, तभी क्वेश्चन का आंसर पता चल पाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको बताना, इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देख के बताना। ये तो आसान है, एकदम खत्म सा है, सस्ता सवाल है, मिट्टी डालिए आगे बढ़िए। देखिए मैं अगर इस क्वेश्चन को करूं तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ पे संख्या दी गई है 4 2 8 6 9 3 7 4 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। सबसे पहले आप देखिए प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होता है। प्लेस वैल्यू, जैसे कि मुझे 9 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो आप इस नंबर में देख रहे होंगे, जैसे कि दिया क्या है 4 2 8 6 9 3 7 4 5। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का स्थानीय मान क्या है, ये आप सीधे सीधे लिखे यहाँ पे 9, और जितने भी अंक इसके सामने हैं इकाई साइड से सबको 0 0 बना दीजिए, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस अंक से मतलब है जो आपको जिस वाले प्लेस पे दिया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जितने भी अंक बीच में आएंगे उनको सभी को 0। अब मैं बात करता हूं 5 की, तो 5 तो सीधे सीधे इकाई अंक पे है तो 5 लिख दीजिए, और इनका अंतर कितना होगा, आप कहेंगे सर इसका अंतर कितना हो जाएगा, 89995। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 89995। आगे चलें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये बताना जरा, इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। अलजेब्रा का छोटा सा सवाल, इसको देखिए आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा था, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल देख पा रहे हैं, सभी का आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना। a माइनस 1/a बराबर है 1 के बराबर। आपसे जानना चाहता है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर आपका ये सवाल कभी भी पूछा जाए और इस तरीके से कोई वैल्यू दी हो, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी हो a, और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना, तो आप एक चीज को याद रखेंगे, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस के 2, 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस के 1। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कहीं गलती ना हो जाए, सॉरी ये आपका माइनस में है तो ये प्लस में होगा, फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे प्लस होगा, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस था तो माइनस, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आपका 3 आना चाहिए। 3 कहाँ है, यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो याद रखिएगा, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस 2। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ गया, चलिए बिल्कुल सही, 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। लगातार
स्कोर बताते रहना और सेशन को लाइक कर लेना मेरे भाई। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ये क्या कहना चाहता है। बिल्कुल आयु वाला सवाल है, इस सवाल को पढ़ते हैं ये क्या कहना चाहता है। ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटी की आयु से दोगुनी थी। देखिए अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं, 8 वर्ष पहले की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपको पता है यहां पे छोटे की आयु से दोगुनी है किसकी, बड़े वाले भाई की। तो बड़े भाई को मैं बिग ब्रदर है ना ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम यहां से एल्डर और यंगर में ले लेते हैं एक रेशो, एल्डर और यंगर के साथ में। एल्डर के लिए ई मान लेते हैं, यंगर के लिए वाई मान लेते हैं। और रेशियो कितना दिया गया है मेरे भाई, रेशियो हो जाएगा 2:1 है ना। ये 8 साल पहले है। और आपको यहाँ पे बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु पूछा गया है, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु। सबसे पहले एक चीज देखिए, दो चचेरे भाइयों की आयु का योग कितना है, 46 वर्ष। ये आज की बात है। अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं तो दोनों भाई 8-8 वर्ष कम हो जाएंगे। 8 इसमें से भी कम, 8 दूसरे भाई से भी कम। तो 46 में से कितना कम कर देंगे मेरे भाई, 16। तो 40 में से 16 कम करें कितना आएगा, 30। और ये 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 का मतलब 30। अगर मैं कहूं बड़ा भाई कितने का था तो 1-1 जीरो चिपका दीजिए, बड़ा भाई 20 का और छोटा भाई 10 का। ये 8 साल पहले की बात है। अगर मैं 8 साल बाद की बात करूं यानी कि वर्तमान, तो छोटा जो बड़ा भाई है उसमें 8 वर्ष आगे चलेंगे तो 20 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 28 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्या सभी का आंसर आ गया था, सही है? किसी की कोई दिक्कत हो बताइए। ओके, सभी का 28 वर्ष सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई 28 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और किस तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलिए भाई अब इसको देखिए ये क्या कहना चाहता है, इस चीज को ध्यान से देखना रहती है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है, जल्दी से। तो यहां पे ध्यान से देखते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था बताइए। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया, यहां पे देखिएगा, अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं और पहले बेचने की बात करूं और अब बेचने की बात करूं, ठीक है, आप इसे इस तरीके सवाल को इस तरीके से रेशियो में लिख लीजिए। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। हम मान लेते हैं हमारी लागत कीमत 100 रुपए है और 100 से 43 कम कितना होगा, 57 होगा। यानी कि हमने उस चीज को 57 रुपए का बेचा। अब आप चाहते हैं कि 10% का लाभ हो जाए। अगर आप चाहते कि नहीं, हानि नहीं चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए कितने का बेचेंगे, 10% लाभ। 100 की चीज को 10 के लाभ पे बेचेंगे, कितना हुआ, 110। कितना होगा, 110। तो देखिए उसकी इच्छाएं बढ़ गई, उसने सोचा भाई हानि नहीं, हमें लाभ चाहिए, तो लाभ लेने के लिए कितना बेचेगा, 110। एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन को 11 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 8 और 3 11, ये तो नहीं बनेगा। 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये भी बनेगा नहीं। ये हो जाएगा 5 और 8 और 2 10, नहीं बन रहा है। 2 6 और 6 12 और
6 2 8 और 4 12। मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आपके हिसाब से यहाँ पे। अगर अच्छा ये विक्रय मूल्य नहीं, कितने अधिक में बेचा, अच्छा ये क्वेश्चन है। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेता, बात सही थी, आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो मैंने ध्यान दिया कि कितने अधिक में बेचा, तो फिर बात अलग है भाई। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करिए। ये कितना हो जाएगा, 43 में 10 जोड़ दीजिए यानी कि 53, 53। अब ऑप्शन को 53 से चेक कर लीजिए, या तो नहीं तो फिर आप क्या करिए, 57 यूनिट की वैल्यू निकालिए। कितनी, आप कहेंगे सर 3420। 3420 ये कितना गुना है मेरे भाई, 3420 इसका कितना गुना है, तो शायद से मुझे लग रहा है ये 60 गुना है। तो इसका 60 गुना निकाल दीजिए, इसका भी 60 गुना। तो इसका 60 गुना क्या होगा, जीरो लगाइए, 36 18 हो जाएगा, 6 5 30 और 1 31। तो 3180 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 3180 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सही है। अगर विक्रय मूल्य पूछ लेता तो आप ऑप्शन को 11 से भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, जो इसमें नहीं पूछा गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम खत्म सा है, मिटेड आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं और किस तरह का है। अभी तक का स्कोर कितना है एक बार ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं, कौन बच्चा करके दिखाता है। मैंने एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही अच्छे से कराया आपको, और आपकी बहुत अच्छी क्लास रही। आपने अगर एचसीएफ एलसीएम को ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर जल्दी से कर देंगे, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, 4/5, 2/3, 5/7 का लैसे बताना है कितना होगा। तो देखिए, अगर लैसे बताना है यानी कि एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम करिए और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ करिए। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, 5 की गुना 4 से करिए, कितना हुआ 20, तो ये तो 20 ही हो गया। और एचसीएफ क्या होगा, ये सारी की सारी कोप्राइम नंबर है यानी कि सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या वे होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो और जिनका में से क्या हो, एक हो। तो इनमें से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 20। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, बिल्कुल सही। सभी का आंसर आ रहा है, कितना होगा भाई, 20 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एक बार 8 को देखिए आप, इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताना। ये बताइए आप, इसको कैसे करेंगे आप लोग। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। देखिए, अगर कभी भी इस तरह का सवाल आए और उसमें बोला जाए दूरी समान है, अब देखिएगा इसने कहा कि उसी दूरी को तय करने में, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या चीज समान है, डिस्टेंस समान है, दूरी आपकी सेम है। तो दूरी सेम है तो आपका जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के साथ में उल्टा अनुपात बनाता है। यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो पहले और अब, अगर हम पहले की बात करें तब क्या चाल थी और अब क्या चाल है, ध्यान से देखना। तो हम कहेंगे, देखिए सर, पहले 5 थी, अब वो 4 से चल रहा है। पहले 5 थी तो कितने से चल रहा है, 4 से। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। अगर मैं समय के अनुपात की बात करता हूं तो समय क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आपको यहां पे दिखाई देगा कि 15 मिनट देरी से पहुंचता है और हमारे हिसाब से यहां पे कितनी देर लग रही है, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर, 15 मिनट के बराबर। आप मुझे बताना, आपसे क्या जानना चाहता है, सामान्य समय। तो ये पहले वाला समय है जिसे सामान्य समय भी कह सकते हैं। तो कितना होगा, 60 मिनट। और 60 मिनट किसके बराबर होती है मेरे भाई, 60 मिनट होती है 1 घंटे के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 घंटा या 60 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा या 60 मिनट। बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे मेरे भाई, बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को लगा देते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 घंटा। ये बताना जरा,
इसको देखिए आप इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, देखते हैं कौन सही सही करके दिखाता है। चलिए ध्यान से देखना। देखिए अगर इस सवाल की बात करें, एक बार पढ़ लेते हैं। WXY और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत है 18 और जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत है 22। मतलब 3 न्यूनतम कौन सी होगी? आप कहेंगे सर WX और Y। अगर मैं आपसे पूछूं 3 बड़े वाली संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर X, Y और Z। अब ध्यान से देखना, आपको 2 संख्या पता चलेगी WXY और 3 संख्या WXY और XYZ। ये छोटी और बड़ी वाली है। इनका औसत क्या क्या है? आप कहेंगे सर इनका औसत 18 है और इनका औसत है 22। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपसे क्या जानना चाहता है? आंकड़ों का परिसर बताइए। इसे परास भी कह सकते हैं, रेंज भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज क्या होती है? सबसे पहली बात कि रेंज होती क्या है, परिसर क्या होगा, परास क्या होगा? सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वाली वैल्यू का अंतर। फिर से सुनिए, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू कैसे? यानी कि इन दोनों का अंतर करिए, इन दो इक्वेशन का आप अंतर कर लीजिए, इन दोनों का। यानी कि हमारी Z माइनस W की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये है औसत। औसत कितनी संख्याओं का? 3 का। अंतर कितना हुआ? 4। जो 4 तो हुआ औसत और योग क्या हो जाएगा? 4 तिये 12। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे अंतर करता हूं तो हमारा औसत होगा 4। यानी कि अगर हम औसत के अंतर की बात करें तो 4 का अंतर आया, लेकिन हमें निकालना है पूरा पूरा Z और W के बीच का अंतर। तो अगर औसत की बात करें तो 4 का अंतर, क्योंकि 3 संख्या है तो 4 तिये 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चले, सभी का आंसर आना चाहिए 12, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऑप्शन को 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, अंतर से 4 से डिवाइड कर लेते तब भी हो जाता। चारों ऑप्शन में 4 से कटने वाला केवल बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहना चाहता है ये बताइए। बिल्कुल आसान है ना, खत्म सा सवाल है, मिट्टी डाली, एकदम सस्ते सवाल है ये सारे के सारे, आप कर सकते हैं। तो आप एक बार स्कोर बताइए, अभी 10 क्वेश्चन में से आप कितने ठीक कर पाए एक बार बताना। ये 10वां सवाल देख लेते हैं, 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाहता है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, यानी कि सैंड के साथ ग्रेवल किस रेशियो में है? 17:8 के रेशियो में। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है? 6:17। यानी कि ग्रेवल और सीमेंट का अनुपात कितना है? 6:17। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? भाई सबसे पहले एक देखिए बात, यहां पे क्या है? रेत के साथ में अगर मैं बात करूं बजरी, ठीक है भाई, बजरी, और यहां पे फिर बात करते बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या है भाई? अगर मैं बजरी और सीमेंट की बात करता हूं तो रेशियो क्या है वो देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं भाई पहला अनुपात क्या था? 17:8, और अब इनका अनुपात क्या है बजरी और सीमेंट का? 6:17। 6:17। तो आपसे क्या जानना चाहता है? आपसे जानना चाहता है सीमेंट और रेत में, रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो देखिए रेत और सीमेंट का अनुपात कैसे आएगा? रेत और सीमेंट का अनुपात देखते हैं भाई, बजरी से बजरी कट जाएगी तो रेत सीधा आ गया, सीमेंट सीधा आ गया। आप इधर वाली वैल्यू से इधर वाली काट सकते हैं, तो 17 से 17 कटेगा, और 6 को काटिए, देखिए 2 से 3 बार कटेगा, और 2 से 8 को काटिए 4 बार, तो सीधे सीधे रेशियो आ जाएगा 3:4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 3:4। सीधे सीधे कर सकते हैं, इसमें कहीं भी पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। बस 17 से 17 कट जाएगा, 2 से इधर वाला 3 बार, 2 से इधर 4 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3:4। गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3:4। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आया है। स्कोर बताते रहना। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11। इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ। चलिए ये देखिए,
ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप ट्रिग्नोमेट्री के इस प्रश्न को कैसे करते हैं चीज देख लेते हैं, ये चीज देख लेते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को करने की बात करें, आपसे क्या देकर क्या पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे P की वैल्यू जानना चाहता है और आपको दिया गया है tan थीटा की वैल्यू 7/24 और tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है -p/28। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा होता क्या है, आप कहेंगे सर अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हुआ मेरे भाई 7 और आधार कितना हुआ 24। और आपको पता है 7 24 के साथ में एक ट्रिपलेट बनती है 25। 7 24 और 25 की ट्रिपलेट होती है। कहने का मतलब क्या है, 7 का वर्ग और 24 का वर्ग दोनों को जोड़ेंगे और वर्गमूल करेंगे तो किसका आएगा 25 के वर्ग के बराबर। 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग और दोनों का वर्गमूल करेंगे जोड़ने के बाद तो कितना आएगा 25 के वर्ग के बराबर। तो मैं tan थीटा कितना समझ पाया 7 24 25, यानी कि 7/24 tan थीटा हो गया। अब हमसे क्या जानना चाहता है, आपसे जानना चाहता है tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा और इसकी वैल्यू किसके बराबर है -p/28 के बराबर। वैल्यू देखिए, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखिए 7/24। सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है आधार बटे करण। फिर से सुनिए, कोस क्या होता है आधार बटे करण। आधार कितना है ये वाला, करण कितना है ये, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यानी कि मैं से करण बटे आधार कर लूं तो ये कितना होगा 25/24। अब मैं नीचे आऊं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे करण, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 7/25 और बराबर में कितना दिया है -p/28। 7 में से 25 जाएगा कितना बचेगा -18 और नीचे क्या बचेगा 24 और इस 24 की गुना कर दीजिए, अंदर वालों की गुना अंदर के साथ, बाहर वालों की गुना बाहर के साथ। तो 24 गुना 7 और ये 25 चला जाएगा ऊपर और बराबर किसके -p/28 के बराबर। ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया और 6 से इसको काटिए 3 बार, 6 से इसको काटिए 4 बार और 7 चौके क्या हो जाएगा 28। तो P की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप कहेंगे सर P बराबर आ जाएगा, एक तो 3 बचा एक 25, तो 3 गुना 25। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 75। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई 75। तो इसे एंगल से आप सोल्व कर सकते हैं, आप इसे एंगल से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो मैंने देखा tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, यानी कि 7/24, ये हो जाएगा 25। बस फिर आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है करण बटे आधार, करण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। और यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे करण। और यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 12 आप कैसे करेंगे, इस सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जरा जल्दी से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए यहां पे देखिए, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। काफी अच्छा सवाल है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर रहे थे, दोनों मिलकर भर रहे थे 10 घंटे में, बात सही है। और दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया, 4 घंटे।
अगर मैं इसमें से 4 घंटे का काम हटा दूं, भाई दोनों मिलके कर रहे हैं, तो काम कितने घंटे का बचा? 6 घंटे का बचा कि नहीं बचा, आप बताना। भाई 10 घंटे में पूरा काम कर देते हैं दोनों मिलके, इन दोनों ने केवल 4 ही घंटे मिलके काम किया, तो काम कितने घंटे का शेष बचा? आप कहेंगे सर 6 घंटे और काम करेंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए और बी के हिस्से का काम कितने घंटे का बचा हुआ है? 6 घंटे का। और इसमें से बी हट जाता है, बी ने काम करना बंद कर दिया और ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। और कार्य टैंक को भरने में कुल, इस कुल को भी याद रखना कि कुल कितना समय लगा? 13 घंटे। यहां पे देखिए टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का समय लगा। और ये 13 घंटे समझ रहे हो कब से? भाई पहले 4 घंटे एक साथ काम कर चुके और बाकी कितने घंटे किया होगा? अगर 13 घंटे में काम जो है आपका समाप्त हुआ है, तो हम कहेंगे जी 4 घंटे पहले काम कर चुके हैं और 13 घंटे लगे, तो इसका मतलब बाद में इन्होंने 9 घंटे काम किया। कितने घंटे? 9 घंटे। और 9 घंटे किसने काम किया? अकेले ए ने किया होगा, बाकी के 9 घंटे। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, हम कहेंगे 18, 6 से भाग देंगे 3, 9 से भाग देंगे 2। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछता हूं, टोटल वर्क क्या होगा? क्या आपके हिसाब से ये टोटल वर्क है या निकालना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर देखिए टोटल वर्क ये नहीं है, ये तो बचे हुए काम के लिए है। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3, और दोनों को मिला के समय कितना लगता था? 10। तो 3 की गुना 10 से करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा? 30। इस क्वेश्चन में अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं तो क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना होगा मेरे भाई? 30 होगा। तो 30 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 30। और ये किसको करना है मेरे भाई? ये काम किसको करना है? ए द्वारा। ए की क्षमता कितनी है? 2। ए की क्षमता है 2 और काम है कितना? 30। तो 2 की क्षमता से 30 काम कितने घंटे में होगा? 15 घंटे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। जितने बच्चे 15 घंटे कर रहे थे तो देख लीजिए बिल्कुल सही आंसर था। बाकी अपना चेक कर लीजिए, 15 घंटे आना चाहिए था इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको बता था कि दोनों मिलकर 10 घंटे में काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक साथ में 4 ही घंटे काम किया। उसके बाद में काम बी ने करना बंद कर दिया और पूरा काम 13 घंटे में खत्म हुआ। तो 4 घंटे काम किया तो बाकी काम बचा 9 घंटे का, जो किसने किया होगा? ए ने। इनकी क्षमता निकालने थे शेष काम के लिए। शेष काम हो गया 18। अगर मैं शेष काम पे बात करूं तो आप कहेंगे सर ए बी की क्षमता है 3 और ए की क्षमता है 2। टोटल काम क्या होगा? दोनों की क्षमता से कुल समय से गुणा कर दीजिए, टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क को किससे भाग देंगे? ए की क्षमता से, तो निकल जाएगा कि ए को कितना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखना क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताना इस सवाल का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताना। इसके लिए मैं आज आपको एक गरीबों वाला तरीका बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या पता कितनी बार एग्जाम में आता है और ये अलग अलग वैल्यू के साथ में आता है, लेकिन मैं आज आपको इसका गरीबों वाला तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में आए तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं एकदम से। एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। एक तांबे की तार है, आपने इसे मोड़ के क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया इस तरीके से, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्त बनाया गया, अब आपने इस तार को पूरा एकदम सीधा किया होगा और इसे एक वर्त के रूप में बनाया होगा, पूरा वर्त बनाया, ठीक है। तो आपसे जानना चाहता है वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कह सकता है कि पहले एक वर्त था, वर्त को आपने क्या बनाया? एक वर्ग के रूप में बनाया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। यहां पे वर्ग से वर्त पूछा है, वर्त से वर्ग पूछ सकता है। तो इस तरीके के सवाल में याद रखना वर्ग और वर्त, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग और वर्त। अगर मैं बात करूं, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं एरिया की, लिख लीजिए, काफी समय लगता है बेसिक से इस क्वेश्चन में, बस आप इतना याद रखिए 11:14। इनके बीच में अगर मैं बात करता हूं बच्चा क्षेत्रफल के अनुपात की, तो हमेशा अनुपात ये रहेगा। आपको कभी ये दे सकता है, ये पूछ सकता है, कभी ये देगा, ये पूछ लेगा। तो यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गुना हुआ? 11। इसका 11 गुना निकाल लीजिए तो क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा?
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। बस ये याद रखना, ये रामबाण है, गरीबों वाला तरीका जो हर एक क्वेश्चन पे इस तरीके के पे लगेगा। ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं और किस तरह का आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सेशन को लाइक शेयर करते रहना मेरे भाई, अगर चीजें अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर लेना। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। ध्यान से देख के बताना ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो माइनस का 1 शेष बचता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। बताइए सवाल को आप कैसे करेंगे। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए आप ध्यान से सुनना। आपको इक्वेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और आपको इससे भाग एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब इससे भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? आपका 15 बचता है। तो आप इस तरह के सवाल में जैसे शेष कितना बचता है? 15। अब जैसे x माइनस 1 दिया गया है, कितना? x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, तो आप यहां पे x माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए और यहां से x की वैल्यू 1 रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, और जैसे यहां पे x प्लस 1 दिया है तो आप यहां से x की वैल्यू क्या आएगी निकल के? -1। तो उस -1 को रख देना इसमें x की जगह, और बराबर में शेष कितना बचेगा? -1। तो सोल्व करना, x की वैल्यू 1 रखिए तो ये हो गया 1 प्लस a प्लस b बराबर 15। तो यहां से इक्वेशन में क्या आ गया? a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 14। ये एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब मैं इस वाले की बात करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये कितना शेष देता है? -1। तो बच्चा इसमें x की वैल्यू कितनी रख दीजिए? x की वैल्यू -1 रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी रख दीजिए? x की वैल्यू -1 रख दीजिए इसमें। ये कहां से आया? x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देना और x की वैल्यू -1 निकाल के इसमें रख देना। बताना, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है, और ये हो जाएगा माइनस का b प्लस का a बराबर में -1। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? इसे इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा -2। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपसे जानना चाहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, या तो ऐसी कोई वैल्यू मान लीजिए आपको पता हो जिसमें से इसको घटाए तो -2 और दोनों को जोड़े तो 14, ऐसा कुछ आपको पता हो तो देखिए यहां पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a बराबर आ जाएगा किसके बराबर? 14 में से 2 गया 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मान लीजिए मैंने इसमें रख दिया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 में से 6 घटा दीजिए, 14 में से 6 तो कितना हुआ? 8। आपसे जानना चाहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। और आपको पता है 6 8 तो ट्रिपलेट भी होती है, यानी कि मैं यहां पे अगर बात करूं तो ये आंसर 100 ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 100। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 100। आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई कि क्वेश्चन पे क्या काम करना है। सबसे पहले आपको यहां से x की वैल्यू 1 रखनी है इस इक्वेशन में, और शेष बराबर रखना है 15। यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी a और b के रूप में, तो उसे बना देंगे। और यहां पे x प्लस 1 बराबर 0 रख के x की वैल्यू -1 इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, और यहां पे जो भी a और b का मान आएगा उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप यहां पे क्या निकाल लेंगे? अब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। बस फिर इसमें रख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, कर लेंगे, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, इस सवाल को आप कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर देना, इस क्वेश्चन को बताना इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए देखते हैं सवाल का आंसर कितना देते हैं आप लोग।
इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ, इस पर्सन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। ठीक है, क्या हुआ? चलो, अखिल ने 13,500 रुपए सावधिक जमा में निवेश किया। परिपक्वता के बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी यदि उसने 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह के लिए निवेश किया एवं ब्याज तिमाही संयोजित होता है। चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे आप इस तिमाही से क्या समझ पा रहे हैं और ये 6 माह आपको क्या समय दिया गया है। ठीक है, आपने किसी को पैसा दिया 6 महीने के लिए और आप उसे कहते हैं भाई देखिए मैं आपके पास में हर 3 महीने में पैसा लेने आऊंगा, तो आप मुझे बताइए आप उसके पास कितनी बार जाएंगे। आप कहेंगे सर 6 महीने के लिए दिया है और हर 3 महीने में जाता हूं तो 2 बार जाऊंगा, समय तो हो गया 2 बार। अगर मैं दर की बात करूं तो देखिए आपकी जो दर है वो है 20% प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल के लिए 20 रुपए लेते हो। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि 12 महीने में आप 20 रुपए लेते हो तो हर 3 महीने में जाते हो तो 3 महीने में कितना देगा भाई? 12 महीने में 20 तो 3 महीने में कितना? 5% इसकी दर हो गई। कितने प्रतिशत हो गए मेरे भाई? 5%। आपके पास में पैसा कितना है? आप कहेंगे सर 13,500 रुपए है, बस इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। सबसे पहले 5 की दर से कितना पैसा मिलेगा आप निकालिए। 5 पंजे 25, 2 13 पंजी 65 और 2 67, 675। अगली बार फिर जाएंगे 3 महीने बाद तो अगले 3 महीने में फिर पैसा कितना मिलेगा? 675। और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो ब्याज पे ब्याज लगता है। आप इसे छिपा लीजिए और ऊपर देखिए कितना पैसा दिख रहा है। आप कहेंगे सर 675, तो इसका भी 5% ब्याज लेगा और वो कितना होगा? 5 पंजे 25, 2 5 से 35 और 2 37, 3 5 छिके 30 और 3 33, यानी कि 33.75। अब टोटल कर लीजिए तो 0.75 और यहां 5 और 5 10, 10 और 3 13, 1। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको जहां पे 3.75 हो? 3.75। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, क्योंकि अभी हमें इस चीज को इसमें भी जोड़ना है और आखिरी के इकाई अंक से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है इतना ही बनना चाहिए। आखिरी में 0.75 तो लगेगा ही लगेगा और मुझे लगता है ये यहाँ पे है। देखिए आप इन्हें सभी को जोड़ के कुछ चक्रवृद्धि भी आ जाएगा और वो आप इसमें जोड़ देना मूलधन में, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितनी परिपक्वता के बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि मिश्र धन कितना मिलेगा। तो मूलधन में ये ब्याज जोड़ देना और बस मैं आखिरी के 2 अंकों से निकाल पा रहा हूं कि 0.75 तो आएगा ही आएगा, वो यहीं पे है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं या यहीं तक रखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। चलिए यहीं तक सेशन को रखते हैं। आप मुझे सेशन के बारे में बता देना कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप अपना स्कोर भी बता देना कि आपका स्कोर क्या रहा। तो मिलते फिर अगले सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है और ऐसे ही हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो और अपने घर वाले और अपना सभी का ध्यान आप रखा करो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। क्या आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की 1,40,000 से अधिक भर्तियों में 100 में से 100 अंक लाकर रेलवे की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो एग्जामपुर आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लाया है एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस क्यूज और भी बहुत कुछ, जो कि आपकी तैयारी को एकदम सटीक दिशा में लेकर के जाएंगे।
इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। क्या आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की 1,40,000 से अधिक भर्तियों में 100 में से 100 अंक लाकर रेलवे की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो एग्जामपुर आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लाया है एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस क्यूज और भी बहुत कुछ, जो कि आपकी तैयारी को एकदम सटीक दिशा में लेकर के जाएंगे। इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।